हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भूषण म्यूजिफाइज के इस नए कीबोर्ड पियानो ट्यूटोरियल लेसन में। इस लेसन में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप किसी भी लेवल पे हैं कीबोर्ड पियानो सीखने के, आप ये ज़रूर अचीव कर सकते हैं। सो इसमें हम एग्जैक्टली आर्पेजियो नहीं बजाएंगे, एग्जैक्टली ट्रायड फॉर्म में कॉर्ड्स नहीं बजाएंगे, बल्कि एक स्पेसिफिक तरीके से कॉर्ड्स को बजाएंगे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके हाथ से इस तरह से कुछ बज रहा है जो आप पहले नहीं बजाते थे। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी सिंगर को या अपने आप को, अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं तो आप अकम्पनी कर सकते हैं और किसी भी सिंगिंग को बहुत ब्यूटीफुल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। कोई भी एक स्पेसिफिक फिंगर पोजिशनिंग लेके हम 2 हाथ से कॉर्ड्स बजाएंगे और उन्हें टिंग आपने जाना होगा कि, या इवन आपने जो डिजिटल पियानो है आपके सामने वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोट्स असेंडिंग जा रहे हैं। मैं एक सेट ऑफ नोट्स जो कॉर्ड से तय होते हैं उन्हें असेंडिंग फॉर्म में बजा रहा हूँ। तो इस चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये होती है कि आप कौन सा फिंगर पोजिशनिंग क्विकली चुनते हैं किसी भी कॉर्ड को बजाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिंगर पोजिशनिंग मैं चूज कर रहा हूँ, मैं ये भी चूज करता, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन टेकिंग दैट डिसीजन ये बहुत ज़रूरी है। सो ये प्रैक्टिस से ज़रूर होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बार बार देखिए, हमेशा देखिए और इस चीज़ को आप और डेवलप कीजिए। सो हम ये करेंगे, इस वीडियो को हम डी मेजर स्केल में लेंगे। तो अगर डी मेजर स्केल में कोई सॉन्ग अगर हम बजा रहे हैं तो डी मेजर कॉर्ड, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी मेजर कॉर्ड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से बजा रहा हूँ रूट पोजिशन में। ओके, इसके बाद हम लेंगे ए मेजर कॉर्ड और फिर लेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब एफ मेजर कॉर्ड हम इसमें लेंगे। इन 3 कॉर्ड से मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा मैं एग्जैक्टली किस तरह से कर रहा हूँ। अगर आपके पास कीबोर्ड है और आप अभी बजा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर से आइए, कीबोर्ड बजाइए और जो मैं बता रहा हूँ उसे और अच्छी तरह से सीखिए। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इस चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली स्टेप ये है कि आपको किसी भी कॉर्ड को जो हम बजाने वाले हैं उस कॉर्ड को हमें 2 हाथ से प्ले करना, आई मीन ट्रायड फॉर्म में प्ले करना, ये आना चाहिए। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये डी मेजर कॉर्ड है रूट पोजीशन में, उसी तरह से डी मेजर कॉर्ड रूट पोजीशन में एक ऑक्टेव ऊपर ये है, दोनों को साथ में बजाइए। ओके, ये हुई डी मेजर कॉर्ड। अब इस एग्जाम्पल में हम जी मेजर कॉर्ड को ले रहे हैं सेकेंड इन्वर्जन में। तो जी मेजर कॉर्ड लेफ्ट हैंड से सेकेंड इन्वर्जन, राइट हैंड से भी सेकेंड इन्वर्जन, ऑक्टेव अपार्ट, ये हम बजा रहे हैं। उसी तरह से जब हमें बजानी है ए मेजर कॉर्ड तो हम इस तरह से बजा रहे हैं। फिंगर्स भी देखिए फ्रेंड्स मैं किस तरह से ले रहा हूँ। अब जब मैं ब्लैक वाइट वाइट ये कॉर्ड ले रहा हूँ तब शायद मैं ये सोच सकता हूँ, ये करूँगा कि आई प्ले लाइक दिस। जब ज़रूरत होती है तब मैं इस तरह से बजाऊँगा। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट जाता है बजाने तो आप इस तरह से बजा सकते हैं। अब बेसिकली जनरल प्रैक्टिस के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉर्ड लीजिए, सी मेजर, एट अ टाइम आपको 2 हाथ से उसे बजाना है। एफ मेजर लीजिए सेकेंड इन्वर्जन में, कोई भी कॉर्ड लीजिए किसी भी इन्वर्जन में उसे सोचिए, 2 हाथ से आपको वो बजाने आना चाहिए और दोनों हाथ ऑक्टेव अपार्ट होंगे। ओके, सो अगर हम बी फ्लैट मेजर कॉर्ड की बात करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इन्वर्जन सेकेंड इन्वर्जन, फिर लेते हैं ई फ्लैट माइनर फर्स्ट इन्वर्जन में, एफ मेजर रूट में। इस तरह से हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरी स्टेप में ये एक्चुअली इस टाइप की प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए आपको इस्तेमाल करनी है कि हम अगर 6 नोट्स बजा रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं से डी मेजर कॉर्ड जो पहली स्टेप में हमने इस तरह से बजाई, अब हमें ये करना है 1 एक उसका प्लेइंग होगा और 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरह से मैं ये बजा रहा हूँ। मैंने जैसे ही मैंने किसी भी नोट को बजाया उसके बाद मैंने उसे छोड़ा नहीं जब तक मैं अगले साइकिल में नहीं जाता हूँ, इस तरह से। कुछ बजा रहा हूँ, ना कहो
कुछ भी न कहो। बहुत सुंदर सुना देता है विदाउट सस्टेन पेडल भी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 1 2 to 6, तो 2 to 6 को हम लोग एक अपना वर्ड बनाते हैं फ्रेंड्स। हम लोग बोलते हैं रन। ओके, रन मीन्स यू आर रनिंग फ्रॉम डाउन टू अप। 1 रन, 1 रन, इस तरह से। रन मतलब 1 के बाद जो आगे नोट्स हैं उन 2 से लेके 6 तक रन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। सो हमें इस चीज को कैसे अचीव करना है, कोई एक कॉर्ड से हम इस चीज को देखते हैं। कॉर्ड्स बदलना इतना डिफिकल्ट नहीं है आगे जा करके। उसमें हम 1 to 6 रन भी बजा सकते हैं। नॉट नेसेसरीली 1 को छोड़ करके 2 से 6 लेके जाएंगे। लेकिन आप ये टाटा 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 ये जो हो रहा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं ट्रक ट्रक, ये भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड में इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल टाइम पे अगली अगली नोट आपसे बजनी चाहिए। शुरुआत में वो नहीं होगा, डोंट वरी, रेगुलरली कीजिए, ये आप अचीव करेंगे। अगली जो स्टेप है वो आपको गजब का आनंद देगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप इस तरह से बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। आपको ये करना है कि जैसे अगर 1, आप देख सकते हैं जो इंडिविजुअली बजी हुई नोट है 1, उसमें पहले मैंने 1 बजा, 1 2 3 4 5 6 में 1 रन। फिर मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 2 रन, 2, फिर रन में क्या आएगा 3 4 5 6। इस तरह से मैंने ये अभी डिजाइन किया आपके लिए। 3 के बाद रन भी कर सकते हैं, लेकिन 3 के बाद रन करता हूं तो क्या हो रहा है, कम नोट्स का रन बन रहा है 4 5 6। तो इसके लिए 1 रन 2 रन ये आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेज है कि जिसमें आप उसी चीज को थोड़ा वेरिएशन दे रहे हैं। अगर मेट्रोनोम का आधार लेकर के मैं बताना चाहूं तो ये ऐसे होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन जो रन है ना वो एक स्पेसिफिक बीट पे नहीं आता, वो बीट के अराउंड स्प्रेड होता है। ओके, और इसी की वजह से जो हॉलोनेस है वो उसमें महसूस नहीं होता। जैसे 2 3 1 2, ये जो है ना ये बहुत टाइमिंग में स्प्रेड होता है ना, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो ये दूसरी चीज़ है। इस ये थर्ड या नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे एक ही कॉर्ड के ऊपर 2 3। कॉर्ड चेंज करेंगे कोई, मैंने अभी जो कुछ गाया वो अभी राइट नाउ ऑन द स्पॉट मैंने कुछ कंपोज किया। क्यों? बिकॉज आई फेल्ट सो हैप्पी। जब मैं बजा रहा था कीबोर्ड पे तो आई वॉज वेरी हैप्पी और अपने आप मेरे दिल से ये आया। सो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, दिस इज़ अ ब्लेसिंग हमें दिया हुआ। सो इस तरह से हम इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आप भी ये कर सकते हैं। मैंने अभी मेट्रोनोम सेट किया है 100 BPM पे। 2 3 1 2 3 1 रन 2 रन 1, लेकिन ये ना की करिए। और दूसरी बात, बीट सेकंड शुरू होता है उसके बाद रन ना शुरू कीजिए। सो जैसे 1, ये नहीं करना है। 1 and 2, देखिए 2 and 2, मैं क्या कर रहा हूँ 1 and 2 1 और 2 1 और 2। तो मैं जहाँ पे कर रहा हूँ ना वहाँ पे एक्चुअली आपको रन स्टार्ट करना है। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको ये डिफिकल्टी ना हो, तकलीफ ना हो बजाते वक्त, आपको पूरी तरह से समझे। बस आपको ये प्रैक्टिस करना है। सो 1 इस तरह से, सॉरी, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, कॉर्ड चेंज करेंगे और उस प्रैक्टिस को
हमें अगर हम इस स्टेप की मेट्रोनोम की प्रैक्टिस अच्छी तरह से अगर कर चुके हैं तो आगे जा करके कॉर्ड्स चेंज करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हमें यूज़ करना है हाउ टू प्ले कॉर्ड्स, हाउ टू प्ले इन्वर्जन्स, हाउ टू हेल्प योर सेल्फ इन चूजिंग इन्वर्जन्स, मतलब कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, से सी मेजर कॉर्ड, एफ माइनर कॉर्ड, उसके बाद इन्वर्जन्स कैसे बजाते हैं और किस तरह से इन्वर्जन्स हम चूज़ कर सकते हैं किसी कॉर्ड प्रोग्रेशन को बजाने के लिए। ये जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं फ्रेंड्स, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कॉर्ड्स के ऊपर, ऑल डिटेल्स ऑफ कॉर्ड्स, आप वो देख सकते हैं और उसे सीख सकते हैं डिटेल के साथ। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डी मेजर कॉर्ड, कुछ ना कहो, ये है ए मेजर कॉर्ड फर्स्ट इन्वर्जन, कुछ भी ना कहो, डी मेजर, क्या रूट पोजीशन में डी मेजर, क्या कहना है ये जी मेजर, लेकिन सेकंड इन्वर्जन, क्या सुनना है, डी मेजर रूट, सबको पता है, हमको पता है, ये पता है, हमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है। तो ये रही इसकी कॉर्ड्स। हम इसमें से सिर्फ एक छोटी सेगमेंट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आप इन कॉर्ड्स के ज़रिए इसी पूरे सॉन्ग को इस फॉर्म में बजा सकते हैं। ये आपका परफॉर्मेंस है जो आपने आज सीखा है। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये परफॉर्मेंस करते हुए खुशी मिली या नहीं। ओके, सो अगर हमें इस चीज़ को मेट्रोनोम के साथ बजाना है तो हम 100 BPM स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कॉर्ड्स बताऊंगा, वो कॉर्ड्स आपको इस फॉर्म में बजानी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, डी मेजर रूट। अब क्या कहना है, जी मेजर सेकंड इन्वर्जन, क्या सुन, डी मेजर रूट, 2 रन, 1 रन, ला ला ला, ई मेजर रूट, पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। समय का ये पल, यहाँ पे मैंने इस आर्पेजियो 1 2 3 इस रिदम को मेंटेन नहीं रखा। मैंने क्या किया, समय का ये पल, अब मुझे बजानी थी ए मेजर कॉर्ड सेकंड इन्वर्जन में, तो मैंने कैसे बजा, इस तरह से मैंने बजा थम। तो बेसिकली मैंने 1 रन नहीं बल्कि मैंने पूरा रन बजाया, देखिए इस तरह, थम सा गया, फिर चालू। तो मतलब जब आपको रन बजाना आता है तो कहीं से भी आप उसे शुरू कर सकते हैं, मतलब किसी भी नोट से आप शुरू कर सकते हैं, ये एक बात। और दूसरी बात, सबको पता है 2 रन, अब 1 रन ऑन ई मेजर, अब 2 रन किसी और कॉर्ड पे है, 2 रन, ये कौन सी कॉर्ड है, ए मेजर कॉर्ड सेकंड इन्वर्जन में, तो पता है। तो ये हो सकता है बहुत बार कि 1 रन 2 रन, ये एक पूरा जो पैटर्न है रन से कॉर्ड बजाने का, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं 2 कॉर्ड्स में। तो हमें ये ख्याल रखना होता है कि जो दूसरी कॉर्ड है उसमें हमें उस पैटर्न को कंप्लीट करना है। बहुत बार आप ये करेंगे, अगर आपको वहाँ पे अड़चन हुई होगी समझने में या बजाने में, तो इसके लिए मैंने इस चीज़ को क्लियर किया।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इससे बहुत कुछ सीखा है। प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी इसमें आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। भूषण म्यूजिफाई से कनेक्टेड रहिए और म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।